श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अध्याय क्रमांक 8 अथाष्टमो अध्यायः। गर्भ में परीक्षित की रक्षा, कुंती के द्वारा भगवान की स्तुति और युधिष्ठिर का शोक। सूत उवाच अथ ते संपरेतानां स्वानामुदकमिच्छतां दातुं सकृष्णा गंगायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रयः। ते निनीयोदकं सर्वे विलप्य चाभ्रसं पुनः आप्लुता हरिपादाब्जरजः पूतसरिज्जले। तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्तां प्रथां कृष्णां च माधवः सान्त्वयामास मुनिभिर्हतबन्धूंश्चार्पितां भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन् प्रतिक्रियां साधयित्वा जातशत्रोः स्वं राज्यं कितवैर्हृतं घातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्शतायुषः याजयित्वाश्वमेधैस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पकैः तत्तसः पावनं दिक्षु शतमन्युरिवातनोत् आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च सैन्ययोद्धवसंयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभेभिधावन्ती मुत्तरां भयविह्वलां। सूत जी कहते हैं, इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ जलांजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। वहाँ उन सबने मृत बंधुओं को जलदान दिया और उनके गुणों का स्मरण करके बहुत विलाप किया। तदनंतर भगवान के चरण कमलों की धूलि से पवित्र गंगा जल में पुनः स्नान किया। वहाँ अपने भाइयों के साथ कुरुपति महाराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, पुत्र शोक से व्याकुल गांधारी, कुंती और द्रौपदी सब बैठकर मरे हुए स्वजनों के लिए शोक करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने धौम्यादि मुनियों के साथ उनको सांत्वना दी और समझाया कि संसार के सभी प्राणी काल के अधीन हैं, मौत से किसी को कोई बचा नहीं सकता। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया तथा द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। साथ ही युधिष्ठिर के द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा पुरोहितों से
3 अश्वमेध यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को 100 यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सब ओर फैला दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ से जाने का विचार किया। उन्होंने इसके लिए पांडवों से विदा ली और व्यास आदि ब्राह्मणों का सत्कार किया। उन लोगों ने भी भगवान का बड़ा ही सम्मान किया। तदनंतर सात्यकी और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए वे रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विह्वल होकर सामने से दौड़ी चली आ रही है।